सुखोई और राफेल ने ताकत दिखाई है। भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास का नाम आक्रमण रखा है। वायुसेना ने मिडल सेक्टर में युद्ध अभ्यास किया। सेंट्रल सेक्टर के सभी एयरबेस एक्टिव किए गए हैं। कॉम्प्लेक्स ग्राउंड अटैक मिशन का अभ्यास किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखिए और ये बड़ी चेतावनी के साथ ही बड़े एक्शन की तरफ बढ़ते कदम है भारत के, और इन बढ़ते कदमों से पाकिस्तान इस वक्त कांप रहा है, थर्रा रहा है। लेकिन यहां पर कितनी भी कोशिशें अब पाकिस्तान कर ले, गीदड़ भभकी लगातार पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है, लेकिन वो महज गीदड़ भभकी है, क्योंकि यहां पर गीदड़ भभकी ही जो है सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। ताकत में भारत के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए पठानकोट का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है, फाइटर जेट्स तैयार हैं और बढ़ते कदम है ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ। जी बिल्कुल पिंकी जी, आपको बता दें कि वायुसेना ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। मैं पठानकोट एयरबेस की बात करूं तो यहाँ पर भी रात के समय अभ्यास जो था जारी रहा था। आपको बता दें कि 2016 में जब एयरबेस अटैक हुआ था तो यहीं से ही बाद में जब अटैक के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई थी। उस पर यहाँ से अभ्यास करके जो है बालाकोट हो या उरी के बात करें, जब भी वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पठानकोट से ही जो है उड़ानें भरी गई थी। चलिए ठीक है वरुण, और अब हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार बड़े अपडेट जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये बड़े अपडेट हैं पाकिस्तान की और इन आतंकवादियों की तबाही के। ऐसे में युद्ध अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि बढ़ते कदम माने जा रहे हैं पाकिस्तान की तबाही के। और इसी के साथ कल प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी, उसके बाद ये बड़े एक्शन अपडेट लेंगे। पाकिस्तान ने शुरू की है बदले की कार्रवाई, भारत के लिए बंद किया एयर स्पेस, भारतीय उड़ानों के लिए स्पेस बंद कर दिया गया है। वाघा चेक पोस्ट को भी बंद किया गया है। भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया है, भारतीय उड़ानों के लिए स्पेस बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान भी यहां पर कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है, लेकिन जनाब पाकिस्तान, ये जो आप कदम उठा रहे हैं ये कदम आप ही के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आपके यहाँ पानी से अब किल्लत होने वाली है वो चिंता तो आपको सता ही रही है। इसके अलावा और भी बेहद बड़े कदम जो भारतीय सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उनका भी ख्याल रखिएगा कोई भी कदम उठाने से पहले। और ऐसे में अब हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, पाकिस्तान ने शुरू की है अब ये बदले की कार्रवाई, और देखिए किस तरीके से कदम जो है पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एयर स्पेस भारतीय उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए पिंकी, बिल्कुल पाकिस्तान अपनी तरफ से ऐसी कोशिशें कर रहा है, मगर ये कोशिशें पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है। जैसा आपने कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले आप पहलगाम में मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं और उसके बाद जब भारतीय सरकार भारत सरकार जो है जो कार्रवाई करती है तो वो पाकिस्तान जो है एयर स्पेस बंद करने की बात करता है। अरे भारतीय सेना जो है वो कब इस्तेमाल करती है, या भारत की तरफ से एयर स्पेस पाकिस्तान की कितनी ही इस्तेमाल की जाती है जिसका कोई इस पर असर पड़ेगा। अब ये चीज़ें कि भारत के लिए एयर स्पेस बंद करना ये पाकिस्तान के टोटके दुनिया को दिखाने के लिए हो सकते हैं, मगर जब भारतीय सेना जो कार्रवाई करेगी उस वक्त पाकिस्तान को एयर स्पेस बंद करने का मौका नहीं मिलेगा, और उस वक्त जो कार्रवाई होगी वो दुनिया देखेगी। बिल्कुल दुनिया देखेगी। और ऐसे में पाकिस्तान यहाँ पर जिस तरीके से कदम उठा रहा है वाकई में हंसी आती है अजय। पाकिस्तान के ये जो तेवर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर भारतीय सरकार एक्शन लेगी तो उन जिम्मेदार लोगों को, उन आतंकी ठिकानों को उड़ाया जाएगा, ना कि वहाँ के आवाम को, वहाँ की मासूम जनता पर अटैक किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता है, साथ ही साथ हमारे मासूम जनता को भी यहाँ पर त्रस्त करता है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई अब यहाँ से भी देखी जाएगी। एक और बड़ा अपडेट सामने, पाक सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सीमा पार से भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई है, यहां से भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की कई चौकियां तबाह की गई हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। एलओसी पर भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है, जवाबी फायरिंग की है। अजय, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एलओसी पर ये सीज फायर का जो उल्लंघन है ये अब तो हो ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से आप अपडेट देते रहे हैं, काफी दिनों पहले से ये एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जाना शुरू कर चुके थे।
उसके बाद कई बैठकें भी हुई थी, लेकिन अब यहां पर फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारतीयों की तरफ से भी, भारतीय जवानों की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कई चौकियों को तबाह किया गया है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से ताज़ा मामला जो है वो आया है तंगधार का। तंगधार में लीपा वैली के सामने का जो इलाका है वहाँ पर पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाने का कोशिश की है। युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले पुंछ सेक्टर में, मेंढर सेक्टर में जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। उससे पहले नौशहरा में, बट्टल में, सुंदरबनी के इलाके में, पुंछ में कई बार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। आईडीज लगाकर जो है वो सेना के जवानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने बीती रात भी हुए जो युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के हर नापाक इरादे जो है उसे नाकाम करने की तैयारी जो है वो रखी गई है। दरअसल मौका बड़ा इस वक्त ऐसा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तनाव है। पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में जो आतंकी हमला करवाया गया उसके बाद से लगातार सेना जो है वो सतर्क है और पाकिस्तान ने जैसे ही युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाने के हैं या फिर सेना की चौकियों को निशाना बनाने के हैं, उनको मार देने की पूरी जो है वो तैयारी की गई है और पूरा जवाब जो है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान अभी भी किसी गुमान में बैठा हुआ है। जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अब जो है वो कड़ा जवाब दिया जाएगा। जय, अगर इसी के साथ बात की जाए, फिलहाल बड़ा अपडेट सामने है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की गीघी बंद गई है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया से युद्ध रुकवाने की लगाई है गुहार। परमाणु संपन्न 2 राष्ट्रों के बीच युद्ध की आशंका से दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अभी तो देखिए अजय, कार्रवाई शुरू भी नहीं की गई है ठीक ढंग से और उससे पहले पाकिस्तान की हवा जो है वो बेहद पतली हो चुकी है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जनाब बीच में हस्तक्षेप कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप से गुहार वो लगा रहे हैं कि बड़ा हमला हो सकता है। इसी से मालूम पड़ता है किस तरीके से पाकिस्तान फिलहाल खौफजदा है और पाकिस्तान को अपनी औकात भली भांति पता है कि कितना बड़ा जवाब अब उन्हें मिलने वाला है और उस जवाब के बाद क्या कुछ उनकी हालत होने वाली है। पहलगाम में हमला किया और उसके बाद लगातार पाकिस्तान छटपटा रहा है कि आखिरकार भारतीय